हेलो, मैं डॉक्टर पल्लवी नेचुरोथेरेपिस्ट प्राणवी हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। ये क्या होता है, किन कारण से होता है और इसको हम अपने खान पान के तरीके से, घरेलू तरीके से और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ना वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुँच पाता है, रुक जाता है। खाली ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जो अन्य पोषक तत्व भी होते हैं ना वो भी हमारे दिमाग तक नहीं पहुँच पाते हैं। ऑक्सीजन और पोषक तत्व रुक जाते हैं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मली क्या नाम है, हाइपोटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये कोई बीमारी नहीं होती है। इसका क्या होता है, ये जो हमारे ये इन चीज़ों का संकेत देता है कि हमारी जो शरीर में बीमारियां हैं ना वो पनप रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो 120/80 होता है। अगर शरीर के अंदर ना जो रक्त का प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो सामान्य से कम होना शुरू हो जाए तो उस व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। अगर ये लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए, कम हो जाए मतलब कि, तो इसकी वजह से दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े ये काम करना ना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो अब जानते हैं ये किन कारण की वजह से हमारे को होती है। अब लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण होते हैं? कारण नंबर 1, जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, हार्ट डिसीज़ होंगी, दिल की बीमारियां होंगी, तो लो ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो दिल की गंभीर बीमारियों से ना जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, जिसको भी हार्ट की बीमारियां होती है, दिल की बीमारियां, उसमें जो दिल के जो मांसपेशियां होते हैं ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अब वो कमज़ोर होंगी तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को जो नॉर्मली खून पंप करना होता है तो वो उससे से भी कम करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लो बीपी रहना शुरू हो जाता है। अब दूसरा कारण क्या होता है, आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, जो मरीज होगा ना उसको है ना खड़े होते ही चक्कर आएंगे, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। ये इसके क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसका है ना ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो 20 पॉइंट से भी कम गिर जाता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये है ना नर्वस सिस्टम पे काम करता है। कई बार क्या होता है कि दवाइयों की एलर्जी की वजह से, दवाइयों के रिएक्शन हो गया या फिर किसी एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। तो अब अगला कारण खून की कमी या फिर कोई अन्य कारण हो सकते हैं। अब इसमें कि जैसे शरीर होता है ना, शरीर के अंदरूनी अंगों से खून का बह जाना या फिर शरीर के अंदर खून की कमी होना या फिर खाने का कोई समय नहीं होना, खाने में जो पौष्टिकता होती है ना खाने की, उसकी कमी होना, फेफड़ों का अटैक पड़ना या फिर हार्ट के जो वॉल्व होते हैं ना उनको वो ख़राब हो जाना। इससे क्या होता है कि लो बीपी रहना शुरू हो जाता है। या फिर क्या नाम है, कोई भयानक सा दृश्य देख लेना या कोई एक्सीडेंट देख लेना, एक कोई सदमा पड़ जाना, तो ये भी कारण होते हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं लो बीपी के? इसमें क्या होता है कि आंखों के आगे ना अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल ही कुछ भी दिखाई नहीं देता है। गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन में दर्द होता है, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, छाती में दर्द होता है, सांसें फूलने लग जाती हैं। पेट दर्द होता है, डायरिया हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, हाथ पैर जो होते हैं ना वो ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाना। इसके अलावा जो हार्ट्स की मिसलीड्स होती हैं वो होना शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं हमारे को लो बीपी में। तो अब जानते हैं हम कि खान पान से हम अपना जो लो बीपी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सब उससे पहले जानेंगे कि क्या क्या हमारे को ना परहेज करना होगा इसमें। तो सबसे पहला परहेज जो है वो ना एक बार में ही हमारे को ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जैसे हम अभी खा रहे हैं तो अभी खा लिया, हर 1.5-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाएं, इस तरीके से खाना खाना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मिर्च मसाले, घी, तेल, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूसरा, ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने हैं। अगला जो है कि रात को अगर चाय कॉफ़ी पीने की आदत हो तो वो बिल्कुल छोड़ दें, रात को चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें। और जिसको भी लो बीपी हो वो धूप में ना निकलें, ज़्यादा धूप में ज़्यादा देर तक निकलना भी हो तो ज़्यादा देर तक धूप में ना रहे। अब अपने खान पीन से हम अपना जो लो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे ठीक करेंगे? जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना उसमें आयरन होता है। अब लो ब्लड प्रेशर है ना उसको सामान्य करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कि हम अपना जो खान पान है हमारा वो किस तरीके का है, हम क्या खा रहे हैं उसको सही करने के लिए ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो अपने खाने में ना पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों का सेवन करा जाए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।
तो अब अगला तरीका, अगर आपका भी लो ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको अपने पास ना चॉकलेट, टॉफ़ी इस तरह की चीज़ें ना रखनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि कमज़ोरी सी आ रही है या चक्कर आ रहे हैं या वीकनेस लग रही है, तो आप वो एक चॉकलेट या फिर टॉफ़ी वो खा लीजिए, इससे आपको बेटर फील होएगा। अगर आप लो बीपी आपका रहता है या कभी कभी होता है तो अपने पास चॉकलेट, टॉफ़ी हमेशा रखिए। जब भी आप अनईज़ी फील करें तो ये चीज़ें खा लीजिए। अब अगला तरीका, सूखे मेवा जो होते हैं ना वो ऊर्जा, रोग निरोधक क्षमता को है ना वो बढ़ाते हैं। तो जिसको भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो ना, तो वो सूखे मेवों का सेवन करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, वो फ़ायदा करते हैं। तो जिसको भी लो ब्लड प्रेशर हो, सूखे मेवा ऐड कीजिए और ऐसे फ्रूट्स ऐड कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। तो अब अगला तरीका, ओट्स। अगर आपका भी बीपी लो रहता है तो आपको ना अपनी डाइट में ना ओट्स शामिल करने होंगे, क्योंकि ओट्स में ना भरपूर मात्रा में ना फाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं ना उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसीलिए अपनी डाइट में ओट्स को ज़रूर शामिल कीजिए। तो अब जानते हैं कि जो लो ब्लड प्रेशर है उसको हम घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला तरीका, मुलेठी। मुलेठी हर घर में मिल जाएगी, तो मुलेठी का पाउडर बनाइए, उसको कूट के पाउडर बना लीजिए। इसके लिए क्या करना होगा, एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए और 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल के उसको 5 मिनट तक ना पकाइए। जब 5 मिनट हो जाए, पक जाए, उसको छान कर ना ठंडा करके, मतलब कि जैसे चाय पीते हैं नॉर्मली, चाय की तरह घुट घुट करके डेली मॉर्निंग में उसको पीजिए। ठीक है, 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो मुलेठी की चाय पीजिए। अब अगला तरीका, इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमारे को जटामासी चाहिए होगी। 15 ग्राम जटामासी लीजिए और 300 ml पानी लीजिए। फ्राई पैन में पानी डाल के 15 ग्राम जो जटामासी थी ना वो उसमें डाल के उसका काढ़ा बनाइए। जब वो आधा रह जाए, 150 ml पानी रह जाए, तो उसको छान के ना ठंडा करके दिन में 3 बार पीना उस 150 ml पानी को। 50 एक बार, 50 एक बार, 50 एक बार, वो काढ़ा दिन में 3 बार पीजिए। ऐसा करने से आपका जो लो बीपी होगा ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपना डाइट का पूरा ध्यान रखना होगा, समय पे खाना होगा। इन्हीं तरीकों अगर आप अपनाएंगे ना तो आपका जो लो बीपी है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।